तो हम आज का अगली क्लास शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि आज हम की जो कोडिंग डिकोडिंग होता है इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 7 टाइप की पहचान की गई है। तो पहला टाइप आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप में क्या होता है कि लेटर कोडिंग होता है। तो इस तरह लेटर वाले जो कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें सबसे पहले काम होता है कि हम इसके पैटर्न को समझें। तो हमें प्रश्न के पैटर्न को समझना होगा, ठीक है। तो प्रश्न का पैटर्न किस तरह का हो सकता है? तो प्रश्न का पैटर्न हो सकता है पहला 1.1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना संकेत में दिए गए अक्षरों के स्थान से आगे बढ़े अक्षर मिलते हैं, ठीक है। यानी जो प्रश्न होगा उसमें जो संकेत होगा तो संकेत में दिए गए अक्षर अपने, ठीक है, अपने स्थान से आगे बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है। तो चलो उदाहरण लेते हैं। लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में HAND हैंड को IBOE कहा जाए तो ऐसे ही LISIL के सिल्क को क्या कहा जाएगा? अब आप ध्यान से देखें, ये HAND दिया है और ये आपको IBOE दिया है, ठीक है। तो H के बाद क्या आता है? I, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E, यानी एक एक स्टेप आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सिल्क का ढूंढना है, तो बस एक एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो S के बाद क्या आता है? T, I के बाद क्या आता है? J, L के बाद क्या आता है? M, K के बाद क्या आता है? L। तो आपका आंसर हो जाएगा TJML आंसर, ठीक है। तो एक तो ये पैटर्न हो गया। और कौन से पैटर्न हो सकते हैं 1.2 पे? तो जैसे इसमें हम आगे बढ़े थे तो इसमें यह हो जाएगा कि जो संकेत होगा, ठीक है, तो संकेत में दिए गए अक्षर, ठीक है, अपने स्थान से पीछे हटे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पीछे हटने वाला एक उदाहरण लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि राइट को WRIT को VQHSD कहा जाए तो MIGST माइटी को क्या कहा जाएगा? तो आप देखेंगे कि जो W है तो इससे पहले क्या आता है? V आता है। जैसे WRITE है और ये VQHSD है तो D के बाद क्या आता है? E। तो यानी ये इससे पहले लिखा हुआ है। S के बाद T, H के बाद I, Q के बाद R, V के बाद W, है ना। तो ऐसे आपको क्या ढूंढना है? माइट, MIGHT माइट। तो इस माइट का आप क्या ढूंढोगे? तो M से पहले क्या आता है? L M, ठीक है। H के बाद क्या आता है? I। तो G किसके बाद आता है? F के बाद आता है जी, F G। फिर H किसके बाद आता है? G के बाद H। ऐसी S के बाद क्या आता है? T। तो आपका आंसर हो जाएगा LHFG और S, ठीक है। तो ऐसे आपको एक पैटर्न क्या मिलेगा कि पीछे खिसक सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया। अब हम तीसरा सीखेंगे, ठीक है। तो 1.3। तो अब इसमें क्या होगा कि जो अक्षर होंगे ना वो अपने स्थान से दो या दो से अधिक आगे या पीछे, ठीक है, दोनों आगे या पीछे, ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण लेंगे अब, ठीक है। तो उदाहरण है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में LIGST को कैसे लिखा जाएगा?
तो CHAIR, ठीक है। तो CHAIR, और हमने इसका क्या लिखा है, EJCKT। तो पहले तो इस पैटर्न को समझना है, जब ये पता चल जाएगा तो उसी में LIGHT को कैसे लिखना है ये पता करना है, ठीक है। तो C के बाद क्या आता है, DE, यानी इसमें एक स्थान छोड़ दिया है, ठीक है। H के बाद क्या आता है, IJ, इसमें भी एक छोड़ दिया है। A के बाद क्या लिखा है, BC, तो फिर एक छोड़ दिया है। I के बाद क्या लिखा है, K, तो यानी IJK, तो J छोड़ दिया है। RST, तो यहाँ S छोड़ दिया है। ऐसे आपको यहाँ पे छोड़ते चलना है। L के बाद क्या आता है, LMN, तो आपका इसका यहाँ पे उतर जाएगा N, ठीक है। ऐसी IJK, तो यहाँ पे हो जाएगा K, यहाँ पे हो जाएगा G के बाद क्या आता है, GHI, फिर H का क्या आता है, HIJ, ठीक है, HIJ, फिर TUV, तो V, तो आपका आंसर हो जाएगा NKIT, सॉरी ये T था, HIJ, ये J था, ठीक है। तो JTUV, V, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चौथा किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्थान परिवर्तन करके दिया हो सकता है। तो लिखा है कि स्थान बदल के, जैसे ये स्थान है ना EJCKT, तो इसका स्थान बदल देगा, इसका बदल देगा, ठीक है, या इसको आगे पीछे करके ऐसे बदल देगा। तो लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में अगर मदर्स को SREHTOM लिखा जाए तो उसी भाषा में ब्राउट BROUGHT, ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो आप पहले मदर को कैसे लिखा है, उल्टा लिख दिया है। M था ना, तो यहाँ लिखा है MOTHERS, मदर्स, ठीक है, उल्टा लिख दिया है। तो ऐसी ब्रॉड का उल्टा लिख देंगे, तो उत्तर जाएगा THGUOR और आखिरी में B, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लिखा है ब्रेक थ्रू BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रू को इन्होंने यूं लिखा है RBAEKTKRHUOHG, ऐसे लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसका पहले पैटर्न समझें कि कैसे लिखा है। देखो ये लिखा है BR, तो यहाँ पे लिखा है उल्टा RB, ठीक है। ऐसे लिखा है EA, तो यहाँ उल्टा लिख दिया AE। ऐसे लिखा है TH, तो ये उल्टा लिखा है, सॉरी KT का उल्टा लिखा है TK। ऐसे ये लिखा है HR का उल्टा RH। ऐसी OU का उल्टा UO और GH का उल्टा HG। उल्टा उल्टा लिखा हुआ है ना, दो, तो हम भी इसके दो का उल्टा लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिख दोगे उल्टा ID, फिर लिख दोगे TS IR UB IT NO, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम करेंगे कि पांचवा किस टाइप का क्वेश्चन आता है 1.5 में। तो शब्दों के प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा, ठीक है। तो अब आ सकता है विपरीत अक्षर द्वारा। तो उदाहरण लेते हैं। तो किसी सांकेतिक भाषा में यदि किंग KING किंग को PRMT लिखा जाए तो ऐसी रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो आपने विपरीत अक्षर याद किए होंगे, तो उसके अनुसार आप देखेंगे कि KING इसको PRMT लिखा गया है। तो पूछा है रेन को किस में लिखा जाएगा, ठीक है। देखोगे ये विपरीत अक्षर है, KP जो है ये विपरीत अक्षर है, ठीक है। तो जैसे AZ विपरीत होते हैं, BY विपरीत होते हैं, CX विपरीत होते हैं, ठीक है। ऐसी DW ऐसी विपरीत होते हैं ना। तो इसी प्रकार से तो ये KP विपरीत है, IR NM और GT विपरीत हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे इनके विपरीत अक्षर ढूंढ के लिखना है। तो R का विपरीत अक्षर होता है I, A का विपरीत अक्षर होता है Z, फिर I का होता है R,
और n का होता है m, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। 1.6 यानी छठा रूप क्या हो सकता है कि समानता के आधार पर कोडिंग। तो समानता को बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है। तो कोडिंग बाय एनालॉजी। तो उदाहरण लेते हैं। तो किसी सांकेतिक भाषा में यदि BLADE ब्लेड को SPTFA लिखा जाए तो उस आधार पर BALE को क्या लिखा जाएगा। तो देखो BLADE इसको इन्होंने बताया है SPTFA, तो ऐसे पूछा है BALE बताओ। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि इसी में से उत्तर मिल जाता है। जैसे ये बी को इन्होंने क्या बताया, बी को इन्होंने एस बताया। ठीक है। तो आप भी यहाँ बी का उत्तर एस लिख दो। ऐसे इन्होंने हमें ए का चाहिए तो ए को इन्होंने टी बताया तो हम यहाँ टी लिख देंगे। एल को इन्होंने पी बताया तो हम यहाँ पी लिख देंगे। और ऐसे ई को इन्होंने ए बताया तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है।